खबर निकलकर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां पर ग्राम सभा सराय कटियां के बसीरतगंज से देखिए 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। उन्नाव से किसके सर पर होगा ताज, किसकी बनेगी सरकार, चलाई गई योजनाएं, विभिन्न प्रकार की नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं का क्या लोगों को लाभ मिला। वहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर क्यों कहा जाता है, आइए कुछ क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों से बात करके बताते हैं क्या माहौल है, किसकी बनने वाली सरकार। जब रूस यूक्रेन का भीषण युद्ध चल रहा था तभी माननीय मोदी जी ने अपने देशवासियों को वहां से कैसे निकाला। और वहीं ग्रामवासियों से बात करते हैं क्या है माहौल को, देखिए कुछ क्षेत्रवासियों ने क्या बताया रूस यूक्रेन युद्ध के विषय में। मोदी हैं तो सब मुमकिन है, मोदी जी के इशारे पर देशवासियों कैसे बचा कर लाते हैं दूसरे देश से, इसीलिए मोदी जी वर्ल्ड लीडर कहे जाते हैं। कहीं भी हो देश में अपने देशवासियों को सुरक्षित निकाल कर ले आते हैं। उन्नाव से ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। बताते हैं कि हम आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बसेगंज बाजार में खड़े हैं। आइए हम चुनाव के विषय में बात करते हैं कि उन्नाव जिले से आज किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पर होगा ताज। आइए हम कुछ लोगों से जानकारी करके बताते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विजय रावत। कहाँ रहते हो? मुर्तजा नगर। ये बताए 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, तो यह सरकार किसकी बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी। क्या चलाई गई मोदी की योजनाओं का कोई लाभ मिला है आपको? बहुत लाभ मिला है। क्या लाभ मिला कोई बताएं? शौचालय है जी, और सम्मान निधि वाला पैसा आ रहा है खाते में जी, और राशन मिल रही है फ्री, जनता को सब फायदा ही तो है जी। इतना काम हो गया है, कोई दूसरी सरकार कर नहीं पाई है आज तक, तो इसलिए 100% सरकार मोदी की बनना है। और जो विपक्ष यहाँ के खड़े हैं अनुटंडा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो विपक्ष तो चिल्लाता ही रहता है, क्या करे, वो तो केवल वही लकीर पीटेगा, ना खड़ा हो तो वो भी बेकार है। सरकार आनी है बस एक ही। आपका क्या नाम है? ये राम जी गुप्ता। राम जी गुप्ता, आप कहाँ रहते हो? चमरौली। ये बता 2024 चुनाव नजदीक आ गया, किस सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी जी। चलाई गई योजनाएं मोदी की, क्या कोई लाभ मिला है आपको? सब कुछ। क्या लाभ मिला है कोई बताएं? मकान मिला है, शौचालय मिला है, राशन मिला है। सबसे बढ़िया तो गुंडा मुक्ति मिल गई है, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो गुंडा खत्म हो गया है, गुंडा राज। ये जनता, ये वोट बैंक सबसे ज्यादा बढ़ेगा इस मुद्दे पे। महिलाओं की सुरक्षा है इस सरकार में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार साहू जी। कहाँ रहते हैं? ग्राम बसीरतगंज। ये बताए 2024 का नजदीक चुनाव आ गया है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनने का एक ही चारा बचा हुआ है, मोदी ही बचे हैं, बाकी तो विपक्ष सारा लड़ मर के एक ही में घुस गया है, चोर डकैत सब एक ही में आ गए हैं, तो विपक्ष का तो कोई चारा ही नहीं बचा। मोदी है तो मुमकिन है जी। जी, चलाई गई मोदी की योजना कोई लाभ मिला आपको? मोदी की योजनाएं हैं, अभी तो हम उस राशन जैसे हमें मिल रहा है, बाकी योजनाएं तो बाद में मिलेंगी। थोड़ा परिवार से हैं तो मम्मी पापा को हमारे पेंशन आने लगी है जी। खेती है नहीं, इसकी वजह से कुछ मिलता नहीं है, बाकी धंधे वाले आदमी हैं तो थोड़ा बहुत तो लाभ मिलता है, थोड़ा नुकसान भी होता है। जहाँ कुछ अच्छे काम होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं जी। तो जहाँ अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कुछ बुराइयाँ लेके हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ अपने की बात आती है तो यहाँ पे अपने की बात लेके नहीं चलते, हम एक राष्ट्र, एक देश और सम्मान की बात करते हैं। जहाँ राष्ट्र, हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था जी, वहाँ पर भारत की देश आज बहुत ताकतवर बन चुका है। जहाँ दूसरे देशों में जाके अभी तक हम लोग की इज्जत नहीं होती थी, वहाँ जाके हमें इज्जत प्राप्त होती है, दूसरों से हम सम्मान मिलता है जो शायद पहले नहीं मिलता था। तो मोदी ने इस समय इंडिया का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में परचम लहरा दिया है। जहाँ भी मोदी जाता है वहाँ देश का नाम होता है। कहीं युद्ध भी हो रहा हो तो मोदी के नाम से रुकने की क्षमता रखते हैं मोदी जी। जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। विपक्ष तो ढिंडोरा पीटता ही रहेगा, लेकिन विपक्ष का कोई आने का चारा नहीं है। तभी सब मिलकर एक हो गए, क्योंकि एक में किसी में क्षमता नहीं बची है जो मोदी को हरा सके। अच्छे कामों की वजह से वो टॉप पर है और टॉप पर ही रहेंगे। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उसके विषय में क्या करें? जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो हमारे मोदी जी ही हैं जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था ना रूस ना यूक्रेन, जब तक हमारे सारे लोग